नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती पाने का तो इस साल 2026 में निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी MES की नई भर्ती के बारे में। तो इस साल 2026 की सबसे बड़ी महाभर्ती निकाली जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेस मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की तरफ से भर्ती आपको देखने को मिल रही है। काफी लंबे समय बाद में यह बम्पर भर्ती निकाली जा रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस भर्ती के आवेदन ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं, पूरे भारत से, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की MES की इस नई भर्ती के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, मतलब बिना दौड़ के सीधी भर्ती के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो यहां पर जो भर्ती निकाली गई है, जो पद जारी किए जा रहे हैं, 41,822 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है। काफी सारे बच्चों का हमारे पास में सवाल था, कमेंट्स था कि सर MES की भर्ती कब निकाली जा रही है। तो फाइनली आपको बता दें कि इसी साल 2026 के शुरुआत में यह भर्ती निकाली जा रही है। कब से कब तक आप आवेदन कर सकेंगे वो आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी करके आवेदन कर सकें। वहीं आपको बता दें यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। इसमें MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद शामिल हैं, साथ ही साथ क्लर्क के अलग अलग पद हैं, UDC के हैं, LDC के हैं, तो यहां पर क्लर्क के पद हैं, साथ ही साथ स्टेनो के पद भी हैं। और दोस्तों, इन तीनों पोस्ट के अलावा और भी अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है, जिसकी आगे हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। पूरी लिस्ट आपको बताएंगे कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। तो यहां पर कॉमन सी बात है, बंपर भर्ती है, अलग अलग पदों पर भर्ती है, तो योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन जो होगी वो भी यहां पर अलग अलग होगी। तो कम से कम 10th पास के लिए भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप केवल 10th पास यानी कि 10वीं कक्षा पास हैं, 10th पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तो भी आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको आर्मी MES की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम भी होने वाला है। आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, दौड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है, पैटर्न क्या रहेगा, वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप जो हैं अच्छे से एग्जाम के पैटर्न को समझ करके अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तमाम दस्तावेज तैयार रखने होंगे। जी हां दोस्तों, आवेदन करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स आगे हम आपको बताने वाले हैं, उन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी के साथ आवेदन कीजिएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सकें और अच्छे से आवेदन करके सिलेक्शन पा सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की सरकारी भर्ती हो, उसकी अपडेट सबसे पहले हम आपको यहां पर देने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्मी MES रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फाइनली इस साल 2026 की सबसे बड़ी महाभर्ती निकाली जा रही है आर्मी की तरफ से, ठीक है। तो ये जो भर्ती होने जा रही है इंडियन आर्मी की नई भर्ती है, जो कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के डिपार्टमेंट से निकाली जा रही है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कितने पद हैं, वो आप पूरी लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर JEE की वैकेंसी है, उसके साथ ही साथ
सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस के पदों पर भी यहां पर भर्ती निकाली जा रही है। मीटर रीडर के पदों पर भर्ती है, मेट की भर्ती है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती है, साथ ही साथ एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती भी है, केनमैन की है, स्टेनो की है, ड्राफ्टमैन की है, और भी अदर वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अलग अलग ग्रुप वाइज वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप डी की, अलग अलग भर्तियां आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है, तो 41,822 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और आवेदन जो है इस भर्ती के केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो इस भर्ती के लिए जो सैलरी रखी गई है 20 से लेकर के 56,600 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेंगे, तो इससे बढ़कर के काफी शानदार आपको सैलरी यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो सैलरी की पूरी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकेंगे। वहीं एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो कम से कम 18 साल की एज है, और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। तो यहां पर 18 से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है, और यहां पर एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स, और वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, तो 30 के अगर आप ऊपर है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स है, तो आईसीयू में छूट का बेनिफिट लेकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट जरूर लीजिएगा। अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है, तो कैटेगरी वाइज आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। और यहां पर नीचे आते हैं, तो इस भर्ती के लिए तैयारी क्या करनी है। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपका यहां पर सीबीडी बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये रहा एग्जाम का पैटर्न। जी हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन करने के बाद में आपको तैयारी में लगना है। तैयारी क्या करनी है, आपको ये समझना होगा एग्जाम के पैटर्न को। यहां पर जो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में आपके सवाल पूछे जाएंगे। कितने कितने सवाल होंगे और कितने नंबर के सवाल होंगे, और समय कितना मिलेगा वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके सवाल होंगे 25 सवाल। ठीक है, टोटल 25 नंबर के। वहीं जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के आपके सवाल होंगे 25 नंबर के। ठीक है, वहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। ठीक है, वहीं स्पेशलाइज्ड टॉपिक के आपके सवाल होंगे 50 नंबर के, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हर एक सवाल आप दे सकते हैं, अभी तक तो 1 बाय 1। ठीक है, एक सवाल का 1 नंबर आपको मिल रहा है, यहां पर एक सवाल का 2 नंबर आपको मिल रहा है। टोटल 100 सवाल है 125 नंबर के। समय कितना मिल रहा है, 2 घंटे का, 120 मिनट का आपको यहां पर जो है समय मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी जो है होने वाली है, तो तुक्का लगाएं तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। अगर आपको कंफर्म है कि 99% आपका तुक्का सही हो सकता है, तभी लगाइएगा, वरना आपका जो सही आंसर है वो भी काट दिया जाएगा। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा, इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जो लगता है कि आप इसमें कमजोर हैं, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो को बनाने का केवल एकमात्र यही मकसद है कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, और इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेकर के अपनी तैयारी जो है आज से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में दोस्तों आपने देखा कि आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार रहेगा वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं, तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। और आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कर लीजिएगा, अभी आपके पास में समय है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बता दें कि यहां पर आप जो फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपसे मांगा जाता है। साथ ही साथ आपकी जो मूल दस्तावेज है, यानी कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, उनको भी मंगवाया जाता है, उनको वेरीफाइड किया जाता है फॉर्म के साथ में। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। जी हां दोस्तों, जब भी कोई नई सरकारी भर्ती निकाली जाती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको यही कहते हैं कि आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फिरना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार करना है, फिर आवेदन करना है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, यहां पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल
टेक्निकल सभी प्रकार की भर्तियां निकाली जा रही है। नॉन टेक्निकल के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और टेक्निकल पोस्ट के लिए यहां पर ITI डिप्लोमा डिग्री पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका यहां पर स्किल टेस्ट भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट भी आपको देना होगा किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए। अब सबसे जरूरी बात आपको बता देते हैं, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है, इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आप संभाल रखिएगा। कम से कम जो 4 आप काम में ले रहे हैं वही 20 आपको संभाल रखनी है। फिर सिग्नेचर, फिर ID प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप तैयार रखिएगा। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको तैयार रखनी है। और उसमें जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही आपको फॉर्म में डालना है जो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यहां पर SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। अब दोस्तों आर्मी MES की इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कब से कब तक आप फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, तो आपको बता दें फरवरी से मार्च तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो अपनी तैयारियां शुरू कर दें। आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज हमने आपको बताए हैं तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो को केवल बनाने का एक ही मकसद था कि आप इस भर्ती के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में आर्मी MES की ये एडवांस अपडेट है। जी हां दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, जो भी आपको कमजोर लगता है सब्जेक्ट उसमें मेहनत शुरू कर दीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं सभी तरीके की जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।